पंचम काल के जीव को अद्भुत देन है। और ये समय सार ग्रंथ है, वो दृष्टि प्रधान है। प्रवचन सार ग्रंथ ज्ञान प्रधान है। नियम सार ग्रंथ चारित्र प्रधान। इसमें सबसे पहले तो दृष्टि खोलना है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो उसके लिए यह समय सार अत्यंत कार्यकारी है। इसमें 314, 315 नंबर की गाथा में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कि अब यह कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, तब तक वह ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत। सिर्फ एक ही बात यह रही इसके अज्ञानी होने की, मिथ्या दृष्टि रहने की या असंयत रहने की, कि वह प्रकृति के अनुसार उपजना और विनशना नहीं छोड़ रहा है। इस बात को समझना है। जाए सपयि जयतम जे दानी विमुंचये अयाणो हवे ताव मिथ्या दृष्टि असंग्रहो जगाए मुंचये चेता तदा विमुक्तो भवति ज्ञानोपासो मुनिः। उत्पाद व्यय प्रकृति विमृततु जगहि तक नहीं परितजे अज्ञानी विद्यार्थी असंयत तब ही तक वो जीव रहे। यह आर्यमा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि सोहि कर्म विमुक्त है। गाथा। जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। ये मिथ्या दृष्टि की परिभाषा, अज्ञानी की परिभाषा और असंयत की परिभाषा है। यही एक परिभाषा तीनों की, मिथ्यात्व की भी, अज्ञान की भी और असंयत की, एक ही परिभाषा। क्या परिभाषा? कि आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ रहा, तब तक मिथ्या दृष्टि
तो यह क्या होता है, प्रकृति का निमित्त से उपजना विनशना। तो यह प्रकृति है, ये 8 प्रकार के कर्म हैं, इन सबको प्रकृति नाम दिया। मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति से नाम है उसके कर्म की। तो ये जो प्रकृति हैं, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयुनाम, गोत्र, वेदी, इनके निमित्त से ये जीव अंदर में डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब न हो ऐसी इसके अंदर में व्यवस्था है। उसके अनुसार न उपजे न विनशे, कर्म की प्रकृति के अनुसार न उपजे न विनशे, ऐसी इस जीव के अंदर सामर्थ्य है और वो इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप कर्म के अनुसार न चलो और स्वरूप में डूब जाओ। ये व्यवस्था है कि उसकी अधीनता न रखो। लेकिन यह अज्ञानी जीव को यह ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे भिन्न रह सकता हूँ, तो वो कर्म के उदय के अनुसार परिणमित होता है। इसका नाम है कर्म का जैसा उदय होएगा तो उससे वो उत्पन्न होता है, अर्थात विकारी भाव उत्पन्न होता है, वही विकारी भाव नष्ट होता है, तो उत्पन्न होता है। ये उपजना विनशना, ये तो कर्म के अनुसार चल रहा है, कर्म के अनुसार इसकी जिंदगी चल रही है, कर्माधीन चल रही है। तो अब यहाँ कहा कि कर्माधीन क्यों प्रवर्तन करें, वो क्यों करें की बात अभी आती है, अभी तो ये आएगी तो उसके अधीन प्रवर्तन कर रहा है। जैसे भारतीय हैं, वो अंग्रेज आए, उनके जैसा वो कह रहे वैसा करने लगे, वो भारतीय पराधीन हो गए, बिना कारण उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, टैक्स चुका रहे हैं। भाई हम तुम्हारे भरोसे क्यों रहें, तुम कौन होते हो? बाल गंगाधर तिलक उसने कनारा उठाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र मुंह का बिगुल बजाया कि नहीं बजाया? स्वतंत्रता के काल में तो बात है कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, अभी तक तो स्वतंत्र ही थे, अब हम स्वतंत्र हैं। ऐसा ये कर्म के अंग्रेज हैं, ये उदय में आ रहे हैं और ये जीव उसकी गुलामी कर रहा है कर्म, इसका नाम उसके अनुसार उपजय है, विनश है। जब इसके बुद्धि आई, आचार्य का उपदेश मिला, जीव क्या कर रहे हो तुम? अरे स्वतंत्रता अपना जन्म सिद्ध अधिकार, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, भिन्न आत्मा हूँ। ठीक है कि स्वतंत्र है, अलग अलग है, तो क्या तू अकेला अलग नहीं है? तो ये जो जीव है मेरा, वो कर्म के अनुसार क्यों परिणमन करेगा? कर्म नचाएगा तो मैं नाचूंगा, कर्म सुलाएगा तो मैं सो जाऊंगा, कर्म जगाएगा तो मैं जाग जाऊंगा, कर्म उल्लू बनाएगा तो मैं उल्लू बन जाऊंगा। ये क्या तरीका है? क्यों भाई? कर्म दुखी करेगा, कर्म सुखी करेगा, सब उसके अनुसार चल रहा है, तो मेरे कोई खुद स्वयं स्वतंत्रता की कोई लाइफ है कि नहीं है कुछ, कि मैं अपने बल से जीऊं, स्वाधीन रहूं? तो यह स्वाधीनता या आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं, जिनवान दिव्य ध्वनि के नाद द्वारा इस जीव के इस अज्ञान को मिटा रहे हैं कि तू भिन्न आत्मा है, अपने स्वरूप का अनुभव कर, आनंद कर, तू कर्म के अनुसार परिणमना बंद कर। इसको पद्धति भी मालूम नहीं, असहज जैसा अनादि से चल रहा है, अनादिकाल से कर्माधीन प्रवृत्ति चल रही है। इसके लिए यहाँ पे दूसरा देखो, जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है तब वह व्यायक है। तो ये पहली जो बात आती 314 नंबर की,
इसमें तो ये बताया था कि प्रकृति के अनुसार उपज रहा विनश रहा है, तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि या सही है। अच्छा प्रभु, अब 315 में क्या बताया कि तो ज्ञानी कब हो गया, ज्ञायक कब हुआ? ज्ञायक हुआ तो कर्म से बच गया, कर्म की सत्ता से भिन्न अपना वर्तन करने लगा। तो यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, कर्म फल को छोड़ता है, अभी स्वभाव बताएंगे कर्म का स्वभाव, कर्म फल को छोड़ता है, कर्म का फल कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है कर्म का फल है? वो कर्म का फल तो वो 14वें स्थान, क्या पहले स्थान वाला भी उस कर्म के फल से भिन्न बैठा है, लेकिन मानता नहीं। तो चौथे स्थान वाला कर्म के फल को छोड़ चुका है, ज्ञाता दृष्टा हो गया, ज्ञायक हो गया, चौथे से लगाना। 14वें तक तो कर्म की प्रक्रिया, कर्म छोड़ रहे, कर्म जा रहे हैं, कर्म का स्वभाव अलग है, जीव अलग हो गया, हो गया चौथे स्थान बन गया। इसीलिए तो जीव को सम्यक दृष्टि कहा, सही है ना? तो ये सही प्रश्न आपने बोला ना, सही, तो ये स्पष्ट होगी बात। ये चौथे स्थान को प्राप्त कराने वाला जीव तक के लिए बात है। जैसा वो 5वें स्थान वाले में इनमें जो कषाय बाकी रह गई, तो वो जो कषाय है क्या वो क्या स्वाधीनता से, स्वाधीन ऐसा कर रहा है क्या? वो भी तो कर्म की प्रकृति के अनुसार उपजना विनश रहा है, तो तेरा भ्रम है। उसके जो राग उत्पन्न हो रहा है सम्यक दृष्टि को, वो कर्म के उदय अनुसार हो रहा है। ये कर्म का स्वभाव है, रागादि विकारी भाव तक ये कर्म है, और मैं उसको भी जानने वाला ज्ञाता दृष्टा भिन्न आत्मा विराजमान हूँ। तब वो सम्यक दृष्टि चतुर्थ से वो वहाँ पर राग उत्पन्न होता है, वो कर्म की प्रकृति का स्वभाव है, उसका फल है, वो राग को भिन्न जानता है। वो राग कर्म की चीज है, मेरी चीज नहीं। राग अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो मेरी चीज नहीं है, कर्म की चीज है। बात हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अनंत कर्म फल को छोड़ता है, तब हम ज्ञायक है। कर्म फल को छोड़ता है मतलब कि वो कर्म का फल कहाँ तक आया कि अपनी पर्याय में रागादि विकारी भाव हुए, वहां तक आया। ये कर्म का फल है, विकार, मोह, राग, द्वेष, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इच्छाएं, विकृति, ये सब कर्म का फल है। कर्म का फल ये इसको छोड़ता है, मतलब इसको भिन्न जानता है। राग को छोड़ दिया उसने, अरे राग तो कर्म की चीज, मैं तो जानने वाला आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं, शुद्धात्मा हूं, तो मैं इस राग के साथ किस तरह से एकत्व कर सकता हूं? ये राग को मैं भिन्न जानता हूं। तो ज्ञान में राग को, ज्ञान में ज्ञान है, राग घुसा ही नहीं अंदर। ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने से यह राग भिन्न पड़ जाता है, भिन्न पड़ जाता है। इसका नाम है कि यह कर्म के फल को छोड़ता है। इसने भिन्न जान लिया, मैंने कर्म के फल को छोड़ दिया। इसको मैंने पकड़ रखा था, ये मेरा है, मैं इसको छोड़ दिया, ये भिन्न हो गया। जिससे भिन्न हो गया ना, ये राग को पकड़ रखा था, मेरा राग, ये राग नहीं हूँ, राग मेरा है। राग उसने राग को ज्ञान सबका ध्येय बना दिया, ज्ञान वाला मैं बन गया, जानने वाला, राग भिन्न पड़ गया। इसका नाम मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। कर्म क्या, फल के कर्म अनुसार प्रवर्तन करना बंद, चौथे गुण स्थान वाले, इसलिए तो चौथा हो गया, ज्ञानी बन गया। ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम है, कर्ता धर्ता आत्म राम नहीं रहा, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कर्ता धर्ता रावण न रहा, अब ज्ञाता दृष्टा राम बन गया। इतना बड़ा अंतर पड़ा। तो यह दर्शक है, देखो किस तरह वह ज्ञायक है, वह दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। वह विमुक्त है, मुक्त हो गया है, दृष्टि मोक्ष, चौथे गुण मुक्त है, वह बंध से रहित है। ये चौथा ये क्या है कि समय सार ग्रंथ दृष्टि प्रधान है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अभी चौथे गुण स्थान में दृष्टि खुल गई,
मैं न्यारा, शरीर न्यारा, कर्म न्यारे, राग न्यारा, ये सब मेरे से न्यारे, ऐसी दृष्टि खुल गई इससे। ऐसी तो भाई दृष्टि खुलना है तो दृष्टि वहीं तक की बात करेंगे ना कि सम्यक दर्शन हो गया, मतलब तो तू गायक बन गया, तो न तो मिथ्यात्व रहा, न ज्ञान रहा, न असंयम रहा। परिणति में असंयम है जो ज्ञानी को, वह असंयम भिन्न जानता है, इसलिए वो असंयमी नहीं है। ज्ञानी तो मुक्त है, ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा। बात समझ में आ रही है ना, तो नहीं आ रही है? जितना असंयम है उसको, हाँ, उस संबंधी दुख भी नहीं है ज्ञानी को। दुख है, असंयम है, पर ये कर्म का फल है, और मैं कर्म के फल को भिन्न जानता ना, दुख को भी भिन्न जानता है ज्ञानी। दुख उसके अंदर कहाँ दुख है? अरे अंदर मोक्ष है, मोक्ष भी नहीं है अंदर में। जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंद क्यों ही मोक्ष को, वहाँ उसको उस पोजिशन पर पहुंचा रहे भाई साहब। यहाँ पे देखो, मैं भी 320 गाथा पाने वाली है, 15 आ गई ना ये, तो 320 गाथा की भूमिका यहीं से बनना शुरू हुई कि नहीं हुई? जब मोक्ष मतलब न कर्म का आश्रय मेरे में है, न बंध मेरे में है, न संपन्न है, न निर्जरा है, मैं इन सबका ज्ञायक हूँ, जानने वाला, मोक्ष को भी जानने वाला। क्या तो यहाँ तो दुख सुख सब ये दुख तो है, कर्म के अनुसार है, कर्म के उदय। ये कर्म दुख कर रहा, कर्म सुख दे रहा है, ये सब जो पोजीशन है, ये सब कर्म की चीज और मेरी चीज नहीं। मेरी चीज तो मेरा भगवान आत्मा, उसके अंदर जो अनंत गुण, उसमें जो निर्मलता भरी है, उसमें जो स्वच्छता प्रकट होती है, वो मेरी चीज, वो मेरा फल, मेरा शुद्धात्मा की परिणति, शुद्धात्मा से प्रकट होने वाली चीज अलौकिक है। तो यहाँ कहा कर्म के फल को छोड़ता है दृष्टि का, जब तक यह आत्मा, जब तक यह आत्मा स्वपर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से, भेद ज्ञान न होने से, स्वलक्षणों का ज्ञान नहीं है मतलब भेद ज्ञान नहीं है, महाज्ञानी ज्ञान, भेद ही ज्ञान नहीं है। अरे भाई, दूसरे का क्या था, ये एक मकान दुकान पर गया एक व्यक्ति, और वहाँ कोई मांगने आया, दान मांगने आया, गरीब आदमी था, उसको कुछ जरूरत। तो उसने दुकान में से वो जो सामान पड़ा था उसका उठा करके उसको दे दिया। तो दुकानदार ने कहा भैया कि तुमने किसे दे दिया? तो क्या हुआ कि किसी को भी दे देना, गरीब आदमी है, दान देना चाहिए। तो दान देना चाहिए तो तेरे पोटली में से निकाल के देना चाहिए। तो मेरी दुकान में से देने का तेरे को क्या अधिकार? देना है तो मैं दूंगा, तू कौन होगा देने वाला? तो इसको अब स्वलक्षण पर लक्षण का विवेक नहीं कि मेरी दुकान, मेरा माल कौन सा, दूसरे का माल कौन सा, तो अविवेक हुआ ना। तो पहले जान कि मेरा माल कौन है, तो मेरे लक्षण से, जड़ चेतन भिन्न स्वभाव, लक्षण से जानो, लक्षणों से मैं चेतन हूँ, जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ऐसा जानने के चिन्ह से अपने जानने वाले भगवान आत्मा को जान, ये स्व को भिन्न छांटा। और जो नहीं जानता है वो उसको न जानने के लक्षण से, अचेतनता के लक्षण से, जो जानता नहीं वो परद्रव्य अचेतन, जो जानता है वो चेतन। ये भिन्न भिन्न लक्षण हैं, सबके अपने अपने लक्षण हैं। तो अपने इन लक्षणों से स्व और पर को भिन्न भिन्न जान लेना चाहिए, जानना चाहिए। क्या आत्मा निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से, निश्चित स्वलक्षण अनादि अनंत लक्षण है वो, जीव का लक्षण ज्ञान। तो ये ज्ञान लक्षण उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग। यह उपयोग जीव का कब है लक्षण? सम्य दृष्टि बनेगा जब से उसके अनादि से लक्षण और अनंत काल तक का लक्षण, यह आत्मा का चिन्ह नहीं है। ये लिखा ना, स्वलक्षणों का ज्ञान, निश्चित स्वलक्षण, ये निश्चित है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि कभी कोई लक्षण बन जाएगा, कभी कोई लक्षण बन जाएगा।
वो लक्षण अनादि अनंत है, निश्चित है, फिक्स है। अभी लक्षण जो है उसमें कौन से लक्षण हैं? तो लक्षणाभासों को छोड़ो, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीन जो है लक्षणाभास होते हैं। अव्याप्ति दोष, ये तीन दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो ये लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। असली में लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान है। ये लक्षण के उस टॉपिक में नहीं जाऊँगा ज्ञान, वो बड़ी दूसरी बात, लंबी बात हो जाएगी। अपने को बहुत संक्षिप्त टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत कुछ कहना है और बहुत कम टाइम है। अब क्या आज 6 दिन हो गए ना, 6वां दिन है, 5वां है। क्षमा मार्ग आर्य सत्य शोध संयम, 6वां हुआ ना ये है। उसका क्षमा मार्ग आर्य सत्य शोध संयम 6वां दिन है और 6 दिन निकल गया। क्या तो अब इतने से 4 दिन में क्या क्या निकालेंगे अपन? लेकिन मेरे को इतना ये आत्मानुभूति कराने के लिए बात है सब कुछ। क्या ये आत्मानुभूति, और हर गाथा करवाती है आत्मानुभूति, हर गाथा कराती है। सिर्फ उसमें से अर्थ निकालना याद होना चाहिए कि अनुभूति कैसे निकल रही इस गाथा में से। माल भरा है, निकालना याद होना चाहिए। तो क्या था कि गाय थी तो वो 40-40, 30-30 लीटर दूध देती, और वो निकालने बैठे कितना दूध निकाले? तो ये तेरे हाथ में जितने अंगूठे में इतना दम है उतना दूध निकाल जाएगा, और बाकी जो है वो दूध उसी पड़ा रह जाएगा। जितने तेरी ताकत है उतने निकाल पाएगा, वहाँ कमी नहीं है। गाय के पास कम नहीं है, तेरे को निकालने की ताकत कम है, निकालने। जैसे जिनवाणी के हर गाथा में माल भरा है, परम्पार भरा है, निकालना याद होना चाहिए। कितना निकाले तो उसके ज्ञान की ताकत हो, श्रद्धा की ताकत हो, आचरण की ताकत हो, तो उस ताकत से वो जीव अंदर से माल निकाले। तो जो गुरुदेव की ताकत थी उससे उन्होंने जो माल निकाला है वो अद्भुत है, अद्भुत है। और वो ऐसा कोई नहीं निकाल सकता अभी पंचम काल में, अभी के टाइम पे। तो ये जो है वो शुद्धात्मा के स्वरूप की जो बांसुरी बजाई, भव्य जीव उस बांसुरी के प्रभाव में उनके आसपास डोलने लगे और उनके उस तत्व की गंगा में स्नान करते हुए अपने राग देश की कलंक मिथ्यात्व को धोड़ा। तो ऐसा यहाँ पर कहा कि स्वलक्षणों का ज्ञान न होने से, भेद ज्ञान न होने से, प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता। अब इसको बंध का ये जो क्या कहा कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता। बंध के निमित्त जो कर्म है उसको यह नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर दो चीज हो गई। एक शब्द दिया प्रकृति का स्वभाव, तो जो आत्मा है उसके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, ये सब प्रकृति का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। 8 प्रकार के कर्म वो तो कुदगल है, पर कुदगल के निमित्त से उसके निमित्त पूर्वक जो कार्य हो रहे हैं वो विभाव है। इसको प्रकृति का स्वभाव कहा, इसको रागादि भाव, क्योंकि कर्म के निमित्त पूर्वक हो रहे हैं ना। तो जो निमित्त पूर्वक जो भाव होते हैं उसे विभाव कहते हैं, निमित्त के बिना जो भाव होते हैं वो स्वभाव कहते हैं। पानी गर्म हो गया, निमित्त पूर्वक हुआ कि बिना निमित्त के हुआ? निमित्त पूर्वक हुआ, तो पानी में जो निमित्त पूर्वक क्या हुआ? गर्म बना, तो गर्म बना उसका विभाव है, क्योंकि निमित्त पूर्वक हुआ है, स्वयं नेचुरल नहीं हुआ है, स्वभाव नहीं है। अब वो कर्म वो जो है उसमें वो पानी नीचे रख दिया, अब ठंडा हुआ, शीतल हुआ,
तो निमित्त पूर्वक हुआ कि बिना निमित्त पूर्वक? बिना निमित्त पूर्वक शीतल। समझ आई ना? शीतलता उसका स्वभाव, बिना निमित्त के बिना जो भाव हो वो स्वभाव है। सिद्ध भगवान आनंद रूप शांति से विराजमान है, अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो रहा है, वो स्वभाव से हो रहा है कि विभाव? स्वभाव किसने निर्णय किया कि निमित्त के बिना हुआ? निमित्त मैंने कर्म के बिना, कोई कुछ नहीं, कर्म की सिबड़ी से उतर गए और अपने आत्मा में बैठ गए। अपने आप पानी, एक पानी में आवाज लगाई कि मैं शीतल, मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, मेरे शीतलता कैसे हो? ऐसे आवाज लगी इसने पानी। तो कहा हे पानी, तू पानी में रह जा, परद्रव्य ऐसे भिन्न वस्तु सिबड़ी आदि से उतर जा और अपने आप में रहे, अकेला एकत्व में रहे, पानी पानी के एकत्व में रहे, पर निमित्त के बिना हो जा, अलग हट जा, एकत्व में रहे। हे पानी, तू पानी में रह जा, जो तेरा स्वभाव प्रकट होगा तो शीतल प्रकट हो जाएगा, वो उष्णता खत्म हो जाएगी। ये बढ़िया सदुपदेश मिल गया। पानी ने कहा था सदुपदेश चल गया, वो सिगड़ी से हटा, बैठ गया चुपचाप स्थान, इसको कहते ध्यान। तो एकांत अकेला अकेला अपना अनुभव करने लगे, मैं अकेला हूँ, पर से एकत्र, स्व से एकत्र, ऐसा आत्मा में बैठा हूँ। आनंद आनंद शांति के लहरें लो रहे अंदर से उत्पन्न होने लगी है, मेरे नेचुरल स्वभाव मेरा प्रकट हो गया। तो आगे भैया गौरव ट्विंकल, ये ऐसा जो बात है, क्या कहते हैं, जो उसको नहीं छोड़ता। तो यहाँ दो भेद कर दो, आत्मा का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव, दो उसको जो न्यारा न्यारा करना है। आत्मा का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव, कर्म का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव। प्रकृति मतलब कर्म, बहुत सीधे सरल बात चल रही है एकदम। तो कर्म का स्वभाव कहाँ तक जाता है? आत्मा में विकारी भाव करे यहाँ तक। तो जितने रागादि विकारी भाव है, कर्म है, सब कर्म है, कोई द्रव्य कर्म है, कोई भाव कर्म है, कोई नो कर्म, सब कर्म की दुनिया है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब प्रकृति का स्वभाव, ठीक है, अपने आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ये लक्षण जानो कि ये जो विकार अंदर में दिख रहा है, ये कर्म की प्रकृति का है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए राग भिन्न है, में ज्ञान भिन्न है, में भगवान आत्मा, ये ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर उसको नहीं छोड़ता तब तक स्वपर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है। जब तक एक प्रकृति के अनुसार उपज रहा है, विनस रहा है, अर्थात कर्म के जो रागादि विकारी भाव हो रहे हैं, वो विकारी भाव मैं कर रहा हूँ, इसका नाम ये है कि मैं कर्मों के अनुसार उपज रहा हूँ। अपने राग को अपना माना, मैंने प्रकृति को अपना माना, इसका अर्थ कि मैं उसका कर्ता बन गया। अपना माल है, अपने माल का अपन कार्य करने लग जाते हैं। तो अपना मानते ही वो विकार को अपना माना, तो मेरा है, कर्म की चीज थी, माना कि मेरी है, तो उसका परिणमन मैं कर रहा हूँ। राग मैं कर रहा हूँ, क्रोध मैंने किया, पूजा करने का भाव मैंने किया। अरे तूने नहीं किया, तू जानने वाला भिन्न बैठा है। ये पूजा करने का राग, वो मोहिनी कर्म का मंद उदय आया, उससे हुआ है। अपना जीव अकर्ता ज्ञाता है, नहीं करता है। राग पूजा का भाव का भी, दया दान व्रत भक्ति के भाव जो भी आते हैं, वो अपना उदयिक भाव है, उदयिक भाव है। अरे उदयिक भाव समझ रहा है कि मेरा भाव है, पारिणामिक भाव है, अरे तेरा स्वभाव पारिणामिक भाव है, तो भगवान आत्मा है, अनंत गुण की खान है, अभेद है, ये तेरा स्वभाव है। ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये विकारी भाव है, ये राग भाव है, कर्म का स्वभाव है। कर्म के स्वभाव से अपने स्वभाव को भिन्न जानना, यही कलाकारी है। और इसी से, इस कला से, यही सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पाओ सो सम्यक ज्ञान कला है। इसलिए स्वपर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक, स्वपर का स्व
ये पर, ये स्व, ये पर, एकत्व का ज्ञान, ये दोनों एक हैं। ये स्व, ये पर, ये दोनों एक है। एकत्व, एक कहते हैं दोनों एक बने, एकत्व। ऐसा जो ज्ञान है वो अज्ञायक है, अर्थात अज्ञानी है, वो अज्ञायक है। एकत्व के ज्ञान से अज्ञायक है। अब ज्ञायक कैसे बनेगा, मैंने ज्ञानी कैसे बनेगा? ये तो दो एक हुए ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। देखो ये इकट्ठे पास पास होने से एक हो गए, ये अपनी सत्ता में है और ये अपनी सत्ता में है, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। ये एकत्व से भिन्न कर दिया, भिन्नत्व जान दिया। भिन्नत्व जानते से ही ये ज्ञान अकेला शुद्ध ज्ञान अनुभव करने लगा। ये राग भिन्न पड़ा है, ये अनुभव हुआ। तो यहाँ ऐसा होने से वह ये जो ज्ञान है वो ज्ञानी बन गया, गायक हो गया ज्ञाता। और ये इसका ज्ञान, एकत्व का ज्ञान खत्म हुआ, भिन्नत्व का ज्ञान प्रारंभ हुआ। अरे सर समझ में आ रही बात क्या? मनोज जी देखो, अपन ये देखते हैं थोड़ा देर को बनाता हूँ बोर्ड पे, ये व्यवस्था बराबर। ये है स्व। अब इस स्व मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा संख्यात प्रदेशी अरूपी अनंत मुक्ति खान, यह भगवान आत्मा है, ये मेरा फोटो है, मैं हूँ ऐसा। अब ये जो द्रव्य है इसमें ये क्या है? ये क्या है? ये जानती, ये आत्मा के अंदर का कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है, समझ में? ये रोग हो गया इस आत्मा में, आत्मा की पर्याय में रोग हो गया। और रोग कौन सा? तो इसमें दो तरह का रोग है, भयंकर रोग है। तो इसके अंदर ये दूसरा जो ये है, ये तो ये तो है कैंसर रोग, और बाकी ये राग द्वेष, राग द्वेष, ये है कुष्ठ रोग। ये सब भी आत्मा के अंदर रोग है। ये रोगी आत्मा अनादिकाल रोगी। अब ये जो रोग है इनको किस तरह से हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, ये रोग कैसे मिटाया जाए? तो इसके लिए दवाई खाना पड़ेगी, औषधि लेना पड़ेगी। जिन धर्मौषधि का सेवन करना होगा। जो कोई पिए धर्म का काढ़ा, सभी रोग हर जाते हैं। धर्म का काढ़ा पीना पड़ेगा। तो अब ये सारा ये सब रोग यहाँ से सब सूख जाएंगे। तो इनमें जो आत्मा शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा बच जाएगा और सिद्ध भगवान हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा पूरा। बीमारी मिटी, संसार मिटा, संसारी बीमारी है।
राग देशी संसार है। और क्या संसार है? बाहर का तो संसार है ही नहीं। अब इसके अंदर में यहाँ पे जो बाहर है ये भिन्न वस्तु, ये क्या है? ये 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहनी। ये देखो ये आत्मा से बाहर होता है। कर्म भिन्न वस्तु उद्गल है। असंख्यात प्रदेश जो आत्मा है उससे भिन्न है कर्म। ये असंख्यात प्रदेश की आत्मा के अंदर है राग देश। राग देश विकारी पर्याय में है ना, जीव की पर्याय में विकारी चालित तो की विकारी पर्याय। इसलिए ये तो अंदर है असंख्यात प्रदेश में। जैसे ये अंदर में लिया अपने ये अंदर इस वस्तु के ये अंदर में राग देश। और ये जो कर्म है ये बाहर में इससे बाहर है, ये कर्म है। यहाँ पे ये शरीर है, ये और भिन्न है। ये क्या है? ये सब सारे संयोग है। कार, मोटर, गाड़ी, मकान, दुकान और ये सब स्त्री पुत्र आदि, ये सब कल रात को बताया था नहीं, जैसे लगाए जाओ तो सारे इतने सब। देखो यहाँ ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये सब है। तो अपने आत्मा से सब बाहर है कि अंदर है? कितनी दूर पड़ा है ये। और ये आत्मा अज्ञानी के मूर्खता करता हुआ ये इस कर्म के उदय के निमित्त से ये जो विकृति या रोग उत्पन्न हो रहा है, इस रोग को ये मान रहा है। इस रोग से ये रोग क्या था? ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा है, ये मकान मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये कर्म मेरे हैं। और ये जो रोग है ना, बुखार, ये मेरे है, ये मेरा है, मैं हूं। ये राग को ये मान रहा है कि मैं हूं। कितनी बड़ी मतलब गलती की बात है। अपने को अब इसमें अभी क्या करते हैं? भेद विज्ञान करना, तब ठीक करना भेद विज्ञान। तो इसके लिए ये निर्णय करना होगा कि ये जो राग है, ये बुखार है, जो कि छोड़ने लायक हे, तो हे को हे न जाने, ये कहते नहीं रखने लायक है, तो उसका बुखार कब मिटने वाला है? बुखार छोड़ने लायक है, यही निर्णय न हो और वो ये निर्णय हो उसके अंदर के जितना बढ़िया जो तो शरीर कप रहा है, गरम लग रहा है, अच्छा है बुखार तो मेरे तो ऐसे उनको बुखार कब मिटने वाला है? उसको पहले श्रद्धा में ये लाना होगा कि ये तो हटाने लायक है, बुखार आएगा। तो शरीर में फोड़ा हो गया, उसके हाथ में फोड़ा हो गया, यहाँ पे फोड़ा हो गया, कहा था ये शरीर, चलो ये यहाँ ये शरीर था, है ना, ये शरीर है, तो शरीर में फोड़ा हो गया। अब इसको यदि ये ध्यान में है कि ये फोड़ा मेरा हाथ है, मैंने इसको स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान नहीं है, मतलब फोड़े को ही वो अपना हाथ मान रहा है। हाथ वस्तु तो ये शरीर का तो स्वभाव है ना, नेचुरल, और फोड़ा तो विकृति है। तो अब ऑपरेशन करवाने की बात आई, तो यदि वो हाथ को के साथ फोड़ा भी अपना मानेगा और ये मानेगा कि तो मेरा हाथ ही खराब हो गया है, ऐसा मानेगा, फोड़ा हो जाने से हाथ खराब हो गया है मानेगा, तो फोड़े का ऑपरेशन करेगा, हाथ ही काट डालेगा। अरे तो महामूरे का हाथ कटवाना है कि उसका फोड़ा कटवाना है? फोड़ा निकाल, हाथ को तो बचा। ऐसे राग द्वेष होने से मैं विकारी हो गया क्या? ये विकार, जो विकार उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे बुखार आया, इससे पूरा आत्मा बुखार में हो गया क्या? स्वभाव भी साथ में है कि नहीं? हाथ भी है कि नहीं साथ में? अरे फोड़ा हुआ तो हाथ भी साथ में है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे राग हुआ तो राग के साथ आत्मा भी है कि नहीं है? वहां पे फोड़ा का हुआ तो तू राग को मारने के लिए आत्मा को ही मार दे। आत्महत्या करने वाले ऐसे होते जो है अपने को वो विकृति सहन नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है, मान जाओ,
कर दो। अरे बीमारी को नष्ट करना है कि शरीर को नष्ट कर देना है? अपने अंदर में विकराल जो मिथ्यात्व है, कषाय है, ये कुष्ठ रोग है, मिथ्यात्व का कैंसर है, इनको नष्ट करना है, न कि पूरी आत्मा को नष्ट करना है। ये नष्ट होंगे तो ये स्वभाव बचेगा पूरा का पूरा। शरीर में से थोड़ा निकलेगा तो पूरा का पूरा स्वस्थ शरीर बचेगा, स्वस्थता बचेगी। विकृति मिटाना है, स्वस्थता नहीं मिटाना, स्वस्थता तो बचाना है। आगे बात समझिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसे मिटे ये विकार, कैसे मिटे ये बीमारी, कैसे मिटे मिथ्यात्व, कैसे मिटे राग, कैसे मिटे द्वेष, कैसे मिटे। मिटाने लायक है पहले तो ये निर्णय का मतलब हेय तो जान, आश्रव बंद हेय तो जान। उसके अंदर में उपादेय तो जरा सा भी मन में ये होगा कि अशुभ भाव तो खराब है, शुभ भाव तो अच्छे हैं। शुभ भाव तो राग है ना भाई, शुभ राग है, राग तो कुष्ठ रोग में डाला है, शुभ राग भी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो दोष है। तो आप इस दोष को निकालना है क्या भाव में? शुभ भाव को भी हे डालो। अरे साहब व्रत के, नियम के, संयम के, जप के, तप के, दया के, दान के, स्वाध्याय के, अरे गुण के भेद के विकल्प, ये सब विकार है, शुभ भाव है, विकार है। ये विकार को तुम्हें माने के बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं, ये तुम्हें तो आपने धन्य हो गया मेरा जीवन, तो ये से शुभ भाव आ रहे हैं तो धन्य हो गया। अरे धन्य नहीं हो गया, दोनों उसको अच्छा धन्य मान लिया, इससे तेरी मौत हो गई। उससे धन्य हुआ कि अंदर आत्मा का लक्ष्य करके जो अनुभूति होती है उससे धन्य होता है। शुद्धात्मा की अनुभूति से धन्य होता है, न कि राग करने से धन्य होता है। राग करने से धन्य अब तो कोई ऐसा होते हैं पैसा कमा ले तो मान ले लग जाता है कि मैं धन्य हो गया, तो बहुत ही दिल्ली दूर है उसकी, है ना। अंदर तो दिल्ली ही बैठे हैं। हम हमारा उदाहरण है, हम सीधे दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली रात दिल्ली में आ ये यहाँ पे ऐसा दिल्ली दूर का मतलब ये होगा, कोई भी ऐसी कहावत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वो सब है ना केंद्र है केंद्र। तो यहाँ तक पहुँचना है प्रधानमंत्री के पास तक, तो कितने बीच में अटकने हैं, कितने ऊपर प्रॉब्लम है, तो सबको पार रखे। तो अभी तो दिल्ली दूर है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व का कैंसर, तो पहले मिथ्यात्व को तो कैंसर मानो, खराब मानो, तब तो छोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तो छोड़ने की कोशिश करेगा। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता और मिथ्यात्व समम न शत्रु न मिथ्यात्व समम रोगा न मिथ्यात्व समम विषम। क्या मिथ्यात्व के समान कोई विश्व में रोग नहीं, न मिथ्यात्व समम शत्रु। देखो कितने पॉइंट है मिथ्यात्व, ये क्या है? शत्रु, नंबर 1 शत्रु। मिथ्यात्व समम शत्रु न मिथ्यात्व समम तम मतलब अंधकार, मिथ्यात्व समान के अंधकार नहीं है। न मिथ्यात्व समम रोगा, न रोग, मिथ्यात्व समान के रोग नहीं है। न मिथ्यात्व समम विषम, विष, मिथ्यात्व समान कोई विष नहीं। 4 पॉइंट है, मिथ्यात्व 4 नाम भी है। न मिथ्यात्व समम शत्रु न मिथ्यात्व समम दमः न मिथ्यात्व समम रोगा न मिथ्यात्व समम विषम। इतना खतरनाक चारों हैं और इसको अपन अनादिकाल से पाल रखा है। तो ये मिथ्यात्व का ये शत्रु, ये कुष्ठ रोग है अपनी आत्मा में, इस आत्मा में यहाँ पे कुष्ठ रोग है, कुष्ठ मिथ्यात्व कैंसर है। और कैंसर शरीर के अंदर जो कैंसर हो गए तो एक बार मरेगा, आंखें बंद होगा, कितनी बार मार लेगा वो कैंसर। लेकिन ये मिथ्यात्व का जो कैंसर है वो जिसको एक जन्म में एक बार नहीं मारने वाला, अनंत अनंत बार मारता है। एक श्वास में 18 बार मरण करा देता है।
सामने 18 बार जन्म क्यों हो रहा है? मिथ्या के कारण कितनी बार मरता है। इसलिए ये सबसे बड़ा, देखो शरीर के कुष्ठ रोग हो जाए तो अपना कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। उद्गल में हुआ देख के बिगड़ा, तना देना भगवान आत्मा इतना अगर सीखा नहीं है और वो शरीर की बीमारियों से हाय हाय करने लग जाता है, रोने चिल्लाने बिलखने लग जाता है। और वो बिलखने रूप जो राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो सत्ता को अपनी सत्ता मानता है कि मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, तो वो महामिथ्या दृष्टि मूर्त है। और यही उसका अंदर में कैंसर है, उस जीव को अंदर में कैंसर है कि वो शरीर को अपना मान रहा है। तो अब इसको यहाँ पे इलाज करने की तरफ बढ़े, ये अपने दोस्त समझे कहाँ कितनी बीमारी चल रही है, अपना नया क्या है, अब इसका इलाज कैसे करें अपन, इसका वो वाली बात है। उसकी ये गाथा में दी है बात बराबर। एक दूसरी जो गाथा ना 315 वाली, 314 में तो ये सब कुष्ठ रोग, ये 314 का चित्र बनाया, और 315 में इलाज है, उसको ज्ञानी की बात बताई सारी की सारी। 315 जब यह आत्मा, जब भी कर्म का फल अनंत भरित है, ये कर्म का फल था, ये इसको परित्यज्य, परित्यज्य मतलब छोड़े, भिन्न जाने, इसको अपनी आत्मा से इसको भिन्न जाने। परित्यज्य मतलब त्याग दे, छोड़ दे, छोड़ दे मतलब इसको छोड़ दे, छोड़ने मतलब ज्ञान में से उसको भिन्न जाने। ये ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का पिंड नहीं, ज्ञान का पिंड ये मेरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्यों भिन्न है ये बताओ, बताए क्यों भिन्न है? क्योंकि गाथा के अनुसार बोलो, क्योंकि प्रकृति के अनुसार यह उत्पन्न हुआ है। प्रकृति का भाव कार्य है, कर्म का कार्य है, कर्म का कार्य, कर्म की जवाबदारी मेरी क्या जवाबदारी, तो इसलिए मैं भिन्न हूँ। कर्म का कार्य कर्म के जुम्मे, मेरा कार्य जानना ये मेरे जुम्मे, तो मैं जानने वाला हूँ, मैं कर्म मेरा ही, राग मेरा ही नहीं, राग मेरा ही नहीं, राग महारोग, ये मेरा बड़ा रोग है, राग रोग है, न कि मेरा स्वभाव है, शरीर है। अच्छा रोग हुआ, कोरोना हो गया तो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है, पॉटरवी के निमित्त से इन्फेक्शन मतलब पॉटरवी था, वो मच्छर जो भी कोरोना का बीज था, वो क्या था, वो पॉटरवी था कि सोलरवी था, और वो उस पर्दे के आश्रय से, पर के आश्रय से वो क्या होता है कि पर के आश्रय से इन्फेक्शन हो जाता है। हमेशा इन्फेक्शन उससे हुआ ना, मच्छर ने काटा तो मच्छर से इन्फेक्शन हुआ, मच्छर तो पार है नहीं, तो पर ने काटा तो इन्फेक्शन हुआ। तो ये सब आत्मा को इन्फेक्शन है, आत्मा में इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन कैसे होगा, पर से, तो एक कर्म के मच्छर ने काटा, मोहनी कर्म का उदय ने काटा, दर्शन मोहनी का उदय ने काटा, चारित्र मोहनी का उदय ने काटा, ये उसका इन्फेक्शन अंदर में आया आत्मा के पास। तो इन्फेक्शन आया, उस इन्फेक्शन को मुझे विभाव समझना है, मतलब थोड़ा समझना है कि वो मेरा अंग समझना है। मिथ्या दृष्टि उसको अपना अंग समझता है कि राग मेरा, मैंने क्रोध किया, मैंने इच्छा की, मेरे तो ये इच्छा नहीं तो कर रहा हूँ, चलो मंदिर चलेंगे, जल्द दुकान चलेंगे, दुकान चलेंगे, ये अंदर इच्छा हुई, कौन ने की, किसने की ऐसी इच्छा के मन चलो चलो दुकान चलेंगे, किसने की इच्छा, मैंने की, इसका नाम है कि तुमने इच्छा को पकड़ के बैठा है, तो इच्छा का कर्ता बन रहा है, तो ये नहीं समझ रहा कि ये इच्छा का उदय कर्म के निमित्त से हुआ है। तो बिल्कुल भिन्न बैठा है जानने वाला, तो इच्छा को भी जानने वाला, इच्छा का भी कर्म धरने वाला नहीं। समझ में आया प्रमोद जी? देखो इच्छा का भी करता नहीं है, ये वाली बात बैठ गई ना दिमाग में, तो बस यही से सम्यक दर्शन होता है, और कोई दूसरा उपाय विराग भिन्न है, ये वाली बात तब समझ में आएगी, तो तभी सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो दूसरी तरह से नहीं होगा। अब यहाँ पे चूंकि इनका परद्रव्य का इन्फेक्शन था, ये परद्रव्य का मैंने कर्मों का, ये सभी कर्म गए, ये कर्म
इसके कारण से ये सब मिथ्यात्वादी हुए हैं। तो ये तो हुए हैं, ये कर्म के स्वभाव बोले गए इस गाथा में। इस गाथा में कर्म प्रकृति का स्वभाव शब्द नहीं आया इसमें, है ना? प्रकृति के स्वभाव के अनुसार उपजता है। तो प्रकृति का जो स्वभाव है, तो स्वभाव के करके ये कर्म तो उद्गत थे, पर इनका स्वभाव ये है कि वो एक उदाहरण और जैसा कर्म का था उसका उदय निमित्त होता है, तो उसको यहाँ पे कर्म का स्वभाव कह करके रागादि विकारी भाव को कर्म का कहा। इस गाथा में कर्म का कहा, राग जीव का नहीं कहा। ये मेरी विकारी पर्याय, मेरी विकारी पर्याय तो तुम बोल सकते हैं, वो दूसरी जगह बताया कि राग मेरे पर्याय में है, इसको मिटाओ मिटाओ। क्यों क्या नहीं करता बन रहा है तो उसको क्या है तो मिटाओ। अब कैसे मिटाओ? देखिए ये कर्म का काम है, तेरा काम नहीं है, तो कर्म की रूप में कर उसको भिन्न हो जा, ज्ञाता दृष्टा बन। तो फिर ये तो जैसे ही यहाँ पे ये इसने कर्म को भेजने जाना, कर्म को भेजने, इस कर्म को भेजने जाना, ये सब भिन्न है भिन्न है भिन्न है भिन्न है, ये तो बाहर पड़े हैं, मेरे अंदर है ही नहीं। तो ये तो इधर है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पड़े हुए पर ऐसी जो पोजीशन है, इसको ऐसा देख करके ये भिन्न जैसे जाना इसने कि कर्म भिन्न है, मैं कौन हूँ? ये भगवान आत्मा हूँ। तो ये पहले नंबर का जो विख्यात का जो कैंसर है ना, ये शत्रु दम रोग विष, ये कैंसर, ये पूरा का पूरा नाश को प्राप्त होगा। यहाँ से ये गठान खत्म, यहाँ से ये गठान खत्म हो जाती है, ये जीव इतना स्वच्छ हो जाता, साफ हो जाता है ना। एक तो से इसको एक तो समझा देने से क्लियर कर। अभी इसका उपादान करता किसको कहेंगे? किसका? ये जो मिथ्यात्व राग द्वेष विकारी पर्याय, कर्म का उदय निमित्त हो गया, अब उपादान किसको पकड़ता है? ऐसा है कि उपादान तो जीव की पर्याय है, जीव की पर्याय मतलब वो राग का करता राग ने राग को राग के द्वारा, राग के लिए, राग में से राग को बनाया, मतलब षट कारक 50 काय की 62 नंबर की गाथा। क्या 262 नंबर की गाथा में राग का उपादान उस राग को बताया। कर्म से भी नहीं होता राग, और आत्मा से भी नहीं होता। आत्मा भगवान आत्मा से भी नहीं होता, मैंने भगवान आत्मा भी उपादान नहीं है, त्रिकाली उपादान, वो त्रिकाली उपादान इसका उपादान नहीं है राग का। राग फिर हो कैसे रहा है प्रभु? ये राग कहाँ हो रहा है? मेरी पर्याय में तो हो रहा है, क्योंकि वो पर्याय में वो जो राग हो रहा है, वो राग का करने वाला कौन है? पर्याय में राग को उत्पन्न करने वाला, राग को उत्पन्न वाला पर्याय में आनंद उत्पन्न होना चाहिए, राग के उत्पन्न, तो राग ने राग को पैदा किया, विकार ने विकार को पैदा किया, षट कारक लगाना उसमें। तो इसका अर्थ कि वहां पे भी भगवान आत्मा ने राग को नहीं किया। अब निमित्त कौन है? इसको अपन को विभाव सिद्ध करना। अभी विभाव सिद्ध करने के लिए क्या तरीका है? क्योंकि ये मेरे जीव की पर्याय में मेरा स्वभाव है राग कि विभाव, क्योंकि विभाव है तो ये इन्फेक्शन है, ये सिद्ध करने के लिए इन्फेक्शन हो जाना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन में काटा था ऐसा, यहाँ पे ये विभाव ऐसा है कि ये पर के निमित्त से जो भाव हो उसे विभाव कहते हैं, इसलिए वो पर के निमित्त से हुए इसके विभाव, पर के निमित्त से हुए इसके विभाव। ये विभाव बताया, विभाव से स्वभाव को न्यारा बताया। तो स्वभाव विभाव का पृथक्करण करना, अभी कैसे करना ये वाली बात बता देते हैं कि ऐसा होता है कि दूध था, दूध, अब दूध के अंदर दो चीज मिक्स है, पानी और छेना, ठीक है कि दूध में। अब अलग अलग कैसे करें कि नींबू निचो, दूध में नींबू डाला तो छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया, छेना और पानी अलग हो गया, पृथक बनने पृथक થઈ જાય છે, दोनों अलग अलग हो गए। अब दूध और पानी में उसको दूध छेना और पानी में
उसी एक ही तपेली में साथ साथ है, तो भी पानी और छेना अलग अलग लीजिए, साथ में होने से क्या एक हो गए, जैसे दूध जैसे हो गए क्या, दूध में जैसे एक थे, अब ये छेना और पानी दोनों साथ में पड़े, निकाला नहीं गया। पानी में पानी से पानी को निकाल देते हैं तो छेना बच जाता है, निकाला नहीं गया, साथ में रखे हैं तो भी पानी पानी है और छेना छेना है, बिल्कुल अलग अलग हुआ है, बनने जुड़ा हुआ है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जब तक रहता है तब तक ये राग और आत्मा एक अनुभव करता है, दूध की तरह एक अनुभव। और भेद ज्ञान का नींबू निचोड़ दो अपने भेद ज्ञान का नींबू निचोड़, भिन्न भिन्न वो 5 पॉइंट बताए थे दोनों को, 5 पॉइंट की बोर्ड पे बताने लायक है बिल्कुल। तो मैं बताऊँ ना थोड़ा जितना भी इशारा हो सकेगा, तो वो जो है का जैसे नींबू निचोड़ेगा, मैंने कौन सा नींबू निचोड़ना है, भेद विज्ञान का। तो भेद ज्ञान ये भिन्न है, में भिन्न होने से उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, नहीं उपयोग दृढ़ कर्म में, नहीं उपयोग नो कर्म में, सबसे अलग हटके उपयोग उपयोग में है, ज्ञान उपयोग भगवान आत्मा में है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। इसमें से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है अंदर से जानना जानना जाए, तो जानने में ये भगवान शुद्धात्मा विराजमान है। उसके उदाहरण तुम्हारे बहुत जोरदार होगा कि ज्ञान में भगवान आत्मा ही कैसे विराजमान है। तो ये जो भगवान आत्मा है, तो जिसको ज्ञान पकड़ में आकर जानना का पूरा भगवान आत्मा जानने वाला पिंड बैठा है, तो वो उसको पूरा भगवान आत्मा में ज्ञान पकड़ना आया तो भगवान आत्मा में। राग और ज्ञान को भिन्न जानना है तो एक राग को पकड़ने का एक तरीका बताता हूँ। राग क्या होता है, क्या हम तो समझे होंगे आप राग भिन्न हमको तो दिखते नहीं कि राग कहाँ है, अंदर क्या है, क्या होता है राग। बोलते हैं कि राग है, मेरे को मालूम है कि मेरे को बाल बच्चों का राग है, खाने का राग है, पीने का राग है, अष्टमी चौदह से तो भी मैं हरी खा रहा हूँ, ऐसा राग आ रहा है मेरे को, ऐसा राग है उसे। अब ये राग पर मेरे को पकड़ में नहीं आता कि ये उत्पन्न होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे। उसका बहुत अच्छा तरीका कि राग जो है वो मन मन में बोलना, जैसे कि जैसे गुरु जी ने पाठ पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा कि चलो बोलो सब, तो पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 किया 6, सब जोड़ से बोलने लगे सब बच्चे। तो गुरु जी ने कहा देखो अंदर से बोल दिया, अब मन मन में बोलो। तो मन में बोलना क्या होता है, मन में बोलो बिल्कुल सब, तो उनसे तो मन होगा और मन में 2 एकम 2, आप मन में बोल के देखो, बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, वो तो बुला रहा है ना मन मन में, नमो निका मन मन में बोला बुला, वो चीज क्या है उसको पकड़ो, मन मन में बोलते हुए की तरह उपयोग लगाओ, तो वो चीज जो है वो वही राग है, वही विकल्प है, वही इच्छा है, और कुछ नहीं। यहीं पकड़ना जाती बात ये है न्याय समझ। अच्छा आप ऐसा बोलो, क्या आपको क्या पसंद है कि जय मेरे को जो है नाश्ता करना है, तो तुमने पत्नी को आवाज दी कि सुनती हो जरा नाश्ता बना दो, चलो अब वो उसको छोड़ दो। अब मन मन में इच्छा तो हुई थी, मन में हुई थी इच्छा, तो वो इच्छा तो मन में होगी, आप मन में बोलो कि नाश्ता बना दो, मेरे को नाश्ता करना है, बिल्कुल पक्के में बोल के देखो, अंदर अंदर बोलो मुझे नाश्ता करना है, ऐसा बोलो। और नाश्ता करना है, वो नाश्ता करना है ऐसा एक रेखा खींची अंदर में बनी हुई आएगी कि नहीं आएगी, नाश्ता करना है ऐसा विकल्प दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मन मन में जो आ रही है वो जान को रहा, ज्ञान जान रहा है, ज्ञान भिन्न बैठा है, उसको पता लग रहा है कि ये मन में ऐसा विकल्प इसको उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे भोजन करना है, इसको मन में बोला जा रहा है, वही राग है, वो जो बोला जा रहा है मन में वही राग है। अब ये राग को मुझे भिन्न जानना है, तो मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं
ये मोहनी कर्म के उद्देश्य से उसने नाश्ता करवाना है कि मंदिर भेजना है, मंदिर का विकल्प कराना है कि राग कराना है, ये सब कर्म के उद्देश्य के साथ चल रही बात। अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन उसको अपने ज्ञान में झलक रहा है। गया काम, मुझे मंदिर जाना है, आज का पूजा करूंगा, आज का अभिषेक करना है, अरे दिन अपने थोड़े बच्चे हैं, कम जल्दी से जाना है। ये सब जो विकल्प अंदर मन में बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है उन विकल्पों को कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है, ज्ञान को पता लग रहा है। उस ज्ञान में ये विकल्प घुसे ही नहीं अंदर, विकल्प बाहर है, ज्ञान क्या है? ये ज्ञान विकल्प को इस न्यारा न्यारा जाना, ये यहाँ भेद विज्ञान हुआ। ये पहली बार भेद विज्ञान हुआ अनंत काल में। ये इसने सोचा कि मेरे अंदर ये विकल्प में भिन्न है, मैं भिन्न जानने वाला आत्मा हूँ, और ये जो जानने वाला अंदर है वो भगवान है, पूरा का पूरा सिद्ध समान है, शुद्ध आत्मा है। ये इसने कुछ नहीं किया विकल्प विकल्प। इस प्रकार से अपनी सत्ता की पवित्रता को अपने अंदर में अनुभव करे, यही मंगल भावना है। जय जय। हरे